Process casting by using FIFO method. क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन बैंक में से और ड्यूरी की बुक के 5.2 बना क्वेश्चन है तो equivalent production units with losses and FIFO method. ये टाइटल है इसका. Yeoman Limited uses process casting and the FIFO method of valuation. The following information for last month relates to process G, where all the material is added at the beginning of the process. ये भी एक की पॉइंट है कि मटेरियल जो है वो कब प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड किया जाता है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस और एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, इन बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस. तो ये ध्यान में रखिए कि जितने भी फिर यूनिट्स होंगे, चाहे वो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, चाहे वो लॉसेस के यूनिट्स हैं इस प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, जितने भी आउटपुट है, जितनी भी हमारे पास आउटपुट है, मटेरियल सब के ऊपर 100% लग जाता है अगर हम स्टार्ट में डालें. अगर एंड पे डाला जाए, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल ऐड किया जाए तो कंप्लीटेड यूनिट्स पे तो 100% होगा आउटपुट में से, लेकिन अगर इन प्रोसेस है तो हो सकता है उस पर मटेरियल अभी कुछ भी ना लगाओ. लॉसेस हैं तो हो सकता है उन पे भी मटेरियल कुछ पे ना लगाओ. कंडीशन क्या है कि अगर मटेरियल ऐड किया जाता हो साल के एंड पे, ये सॉरी साल का कह लें प्रोसेस के एंड पे, ठीक है. तो ये इन दोनों में डिफरेंस देख लें. अगर जो है स्टार्ट में डाल दिया जाए तो फिर 100% तमाम आउटपुट में, लेकिन अगर एंड पे डाला जाए तो कंप्लीटेड यूनिट्स पे तो मटेरियल डला हुआ होगा, लेकिन लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस पे कोई मटेरियल की परसेंटेज नहीं होगी. तो यहाँ पे मटेरियल अगर स्टार्ट में डाल दिया गया है तो जितनी भी आउटपुट है इन अदर केस वो क्या होगी, मटेरियल उन पे 100% ऑलरेडी चार्ज हो चुका है. Opening work in process 2000 liters and a percentage of completion 30% complete in respect of conversion cost. ठीक है, अब देखो मटेरियल की यहाँ पर बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल ऑलरेडी जब स्टार्ट में ये डाले गए थे 100% हमने लगा दिया हुआ था. और उसकी वैल्यू क्या है, 24,600 24,600 टोटल है. 16,500 for direct material and 8,100 for conversion cost. अच्छा जी, उसके बाद कास्ट इनकट डायरेक्ट मटेरियल, उसकी अमाउंट और उसके फर्दर यूनिट्स जो है इनपुट के, और कन्वर्जन कास्ट की जो अमाउंट है वो ये है. नॉर्मल लॉस 8% ऑफ इनपुट इन द पीरियड. All losses which are incurred evenly through the process can be sold for £3 per liters. Actual output is 10,000 liters were transferred from process G to finished goods warehouse. Closing work in process 3,000 liters, 45% complete in respect of conversion cost. Okay, required क्या है जी हमें? Prepare the process G account for last month in pounds and in liters. तो स्टेप वाइज अप्रोच अगेन. तो स्टेप 1 जो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस. तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 लीटर्स और इनपुट इंट्रोड्यूस्ड ये हमारे पास है 12,500 यूनिट्स. तो टोटल इनपुट हो गई हमारे पास 14,500 यूनिट्स. नॉर्मल लॉस इज 8%, but normal loss 8% of input in the period. Input in the period, in the period जो input है वो ये है, तो आप 8% इस क्वांटिटी का लेंगे, ये बन जाता है आपके पास 1000 यूनिट्स. माइनस करते हैं नॉर्मल यूनिट्स या एक्सपेक्टेड आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट 13,500 यूनिट्स. उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये हमें बताया हुआ जी 3000 यूनिट्स या 3000 लीटर्स है हमारे पास. Then the final output should be 10,500 units, but actual output is 10,000 liters.
actual output is 10,000 liters. It means there is abnormal loss of 500 units. Abnormal loss of 500 units. In this way ये आपने step 1 complete कर लिया कि हमारे पास इस तरीके से हमने आउटपुट लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट किया. इसमें क्या है कि हमारा जो लॉस है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है. नॉर्मल लॉस हमने कहा हुआ था 1000, लेकिन हमारी एक्चुअल आउटपुट क्या हुई, मज़ीद 500 यूनिट से कम हो गई. इसलिए हमारा जो अमाउंट ऑफ लॉस है बेसिकली वो फिर क्या हो गई, नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स लॉसेस जो है, तो ये नॉर्मल लॉस हो गया और 500 यूनिट्स का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, फिर हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे अकॉर्डिंगली. ओके, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं स्टेप 2 में जो वेरी इंपॉर्टेंट है FIFO मेथड और एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर FIFO मेथड. तो सबसे पहले हम नॉर्मली क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनपुट particulars output, then material, its percentage of completion and liters in unit है जो हमारा, और फिर conversion cost क्योंकि उसमें सेपरेटली लेबर और ओवरहेड्स नहीं दिए हुए. ठीक है, अच्छा जी. अब इनपुट और हमारे पास जो है वो क्या है, सबसे पहले इसमें दिया गया था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो थे 2000 लीटर्स. उसके बाद यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड फर्दर जो हुए हैं इसको लिख लें, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड. इंट्रोड्यूस्ड जो हुए हैं वो 12,500. अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से हम इसको फर्दर कंप्लीट करते हैं. मैं ये जरा वर्किंग यहाँ पे कर लेता हूँ. अब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड हुए हैं, टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड वो हुए हैं आप एक्चुअल आउटपुट जो है 10,000 यूनिट्स की. अब इन 10,000 यूनिट्स का हमने FIFO में करना होता है ब्रेकअप. 2000 यूनिट्स हमारे वो हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन फर्स्ट इन एंड फर्स्ट कंप्लीटेड, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में थे पहले ये कंप्लीट हुए हैं. और अब 10,000 यूनिट्स जो टोटल कंप्लीट हुए हैं, तो 2,000 यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले कंप्लीट हुए हैं और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 8,000 जो यूनिट्स है वो करंट इनपुट से कंप्लीट हुए हैं, फ्रॉम करंट इनपुट इन द पीरियड. तो इस तरीके से ये 10,000 का ब्रेकअप है. और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हम एवरेज कास्टिंग पढ़ते हैं, मेथड ऑफ एवरेज, वेटेड एवरेज, तो वहाँ पे हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते. ओपनिंग और जो करंट इनपुट के यूनिट्स, जो भी यूनिट्स कंप्लीट होते हैं, हम टोटल के टोटल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. ठीक है, यानी आउटपुट के अंदर. अब हम आउटपुट के अंदर क्या लिखेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स जो है ये कंप्लीट हुए 2000. पहले हम ऐसा नहीं लिखते, हम क्या कर लेते हैं, इनपुट में तो ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन यूनिट्स जब कंप्लीटेड लिखते हैं तो बस एक ही दफ़ा लिख लेते हैं. अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे वो यूनिट्स जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था उनके कंप्लीट हुए, तो इसलिए मैंने इसके पैरेलल यहाँ पे लिख दिया. और इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड जो है, इंट्रोड्यूस तो 12,005 हुए, लेकिन इनमें से कंप्लीटेड कितने हुए हैं, 8,000 यूनिट्स. ये बेसिकली क्या है, यूनिट्स कंप्लीटेड ये 10,000. अब आपने और स्पेशल फीचर जो देखना है वो क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है कि ये 30% कंप्लीट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कास्ट. 30% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कास्ट. अब इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है 100% वो प्रोसेस के शुरू में ऑलरेडी 100% इनके ऊपर लगा हुआ है और मटेरियल नहीं लगाना. तो इसलिए इन 2000 यूनिट्स को जब 100% कंप्लीट किया गया है फिनिश गुड्स की फॉर्म में, तो उनके ऊपर फर्दर और मटेरियल अब की बार नहीं लगा.
सिर्फ क्या हुआ 70% कन्वर्जन कास्ट लगी हुई है, क्योंकि ये अगर इन प्रोसेस की हम बात करें, मटेरियल ऑलरेडी 100% लगा हुआ है, ठीक है, शुरू में जब ये प्रोसेस में डाले गए। अब ये प्रोसेस के इतना परसेंट कंप्लीट है, यानी 30% कंप्लीट है, मटेरियल इनके ऊपर ऑलरेडी 100% लगा हुआ है, सिर्फ 30% कन्वर्जन कास्ट लगी हुई है। तो ये काम जो रहता है वो कितना है 70%, वो हम इस प्रोसेस में आके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, करंट पीरियड में। तो अब करंट पीरियड में ये 70% वर्कआउट होगा सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कास्ट। ये लीटर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे 2000 का 70% 1400। अब 8000 यूनिट्स तो ये फुली फंडेड और फुली कंप्लीटेड है, तो वो इसी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुए और इसी में कंप्लीट हुए। इसका मतलब है इसी प्रोसेस के अंदर, इसी पीरियड के अंदर 100% मटेरियल इनके ऊपर लगा और 100% क्या हुई कन्वर्जन कास्ट यहाँ पे चार्ज हुई भी। इस तरीके से हमने फाइफो और एवरेज में ये डिफरेंस है, मेन पॉइंट जो डिफरेंशिएशन का है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यूनिट्स हमें गिवन है 3000 यूनिट्स है जो वर्क इन प्रोसेस है। अब ये जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं, तो आप जरा गौर से देखिए, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए 12,500। अब ये करंट इनपुट में से, तो इसी में से 8000 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये आउटपुट में लिखिए। और इसी में से ही 3000 यूनिट्स क्या है इन प्रोसेस है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि जो ओपनिंग के यूनिट्स है 2000 वो तो अब कंप्लीट हो गए, सारा मटेरियल लग गया, सारा कन्वर्जन कास्ट लग गया, अब ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए। यानी जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है वो कहाँ से यूनिट्स हमारे रिमेनिंग है, जो करंट इनपुट थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो वो भी यहीं से है, ठीक है, और नॉर्मल लॉस क्योंकि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, वो भी यहीं से यूनिट्स जितने भी हैं। तो इस तरीके से ये ब्रेकअप है। अब ये 3000 यूनिट्स जो इन प्रोसेस है, हमने कहा कि करंट इनपुट में से, तो करंट इनपुट देखें यहाँ से शुरू हुई 12,500, तो शुरू में सारा मटेरियल लगा दिया गया। तो अब इस 12,500 में मटेरियल चाहे यूनिट्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मटेरियल सब पे पूरा लगा हुआ है, यानी 100% लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 3000। लेकिन कन्वर्जन कास्ट वो कहते हैं इन पे लगी हुई है 45%, ठीक है। ये आप देखिए एंड पे वर्क इन प्रोग्रेस पे 45% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कास्ट। मटेरियल 100% लगा हुआ है, लेकिन कन्वर्जन कास्ट की वजह से 45% है। तो जब ये आप मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स के साथ, तो 1350 ये आपके पास जो कन्वर्जन कास्ट है उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स। अब अगर इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दी जाती तो हम अकॉर्डिंगली लिखते, लेकिन अब कोई नहीं बताया हुआ, तो हम 100% ही इसको कंसीडर करेंगे इन बोथ साइड्स। सॉरी 100%, यहाँ पे भी 500। उसके बाद नॉर्मल लॉस की यूनिट्स 1000 यूनिट्स हैं, तो इनको हम गुड यूनिट्स जो है ना उनकी कास्ट को इंक्रीज कर लेते हैं एज यूजुअल, तो फिर हम इनको यहाँ पे सेपरेट नहीं करते। तो ये यूनिट्स हुए हमारे पास 14,500। आउटपुट को टोटल करें तो ये भी 14,500। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स की, मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कन्वर्जन कास्ट के इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो ये अगर प्लस करें 11,500 यूनिट्स, और अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 11,250 यूनिट्स यानी लीटर्स ऑफ ईपीयू ये आपके सामने होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। तो डिफरेंस देख लें, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो यूनिट्स कंप्लीटेड है उन्हीं पे बात फोकस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है एवरेज और फाइफो में वो इसी पॉइंट पे है, ठीक है, कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले पहले कंप्लीट हुए और उन पे जो काम रहता है उनकी परसेंटेज यहाँ पे लेनी है। जो परसेंटेज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो तो हो चुकी है, जो रहती है वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं स्टेप 3 एंड 4 में एज यूजुअल। तो नेट प्रोसेस कास्ट एंड
पर यूनिट कास्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही क्योंकि प्रोसेस है अभी, मटेरियल कास्ट और कन्वर्जन कास्ट। अच्छा जी, एवरेज में हम क्या करते थे, यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और करंट कास्ट दोनों को लिखते थे और एड अप कर लेते थे, क्योंकि एवरेजिंग कर रहे हैं, एवरेजिंग यूनिट्स के ऊपर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ करंट पीरियड की कास्ट लिखेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कास्ट है उनको यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कास्ट इनकर्ड इन द पीरियड। ठीक है, तो आप यहाँ देखें मटेरियल जो है उसकी कास्ट इनकर्ड कितना हुई है, 99,600 एंड 155,250। ऑल डाटा जो है वो इन पाउंड्स है, 99,600 एंड 155,250 लेस स्क्रैप। ठीक है, एज यूजुअल वो है एट द रेट पाउंड 3। ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पे देखें लास्ट लाइन में सोल्ड फॉर पाउंड 3 पर लीटर। तो हमारे पास जो नॉर्मल लॉस है वो 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 3000 का जो इफेक्ट है वो यहाँ से माइनस कर लेंगे। ये 96,600 एंड दिस इज 155 एंड 250। EPU जो लीटर्स हैं यूनिट्स हैं पे डिवाइड करेंगे, मटेरियल के 11500 और यहाँ पे 11250 पर यूनिट कास्ट। ठीक है, डिवाइड करें इनको, ये आपके पास कास्ट आ जाती है जी 8.40 पाउंड, 8.40 और यहाँ पे पाउंड्स 13.80 ये पर यूनिट कास्ट अकॉर्डिंगली कास्ट एलिमेंट जो है उसकी बेस पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप 5 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसे सॉल्व करूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फर्दर। सबसे पहला जो काम है यहाँ पे वो आप लिख लें इसको पार्टिकुलर्स लिख लें और उसके बाद कास्ट एलिमेंट लिख लें, EPU रेट एंड टोटल कास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी फर्क देखिएगा, मैं इसे रेड से सर्कल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, ये मैंने एक हेडिंग दी। अब हमने ब्रेकअप अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जो यूनिट्स कंप्लीटेड है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से भी है और जो हमारे करंट इनपुट्स है वो भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मीन्स बेसिकली हम वो 2000 जो है यूनिट्स पहले उनकी कंप्लीशन को कास्ट को जो कंप्लीटेड यूनिट्स उनकी कास्ट को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, 2000 लीटर्स की, तो उनके ऊपर जो पहले से कास्ट लगी हुई है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले से उसके ऊपर क्या कास्ट लगी हुई है, देखिए ये हमारे पास है 24,600 और उसका ब्रेकअप भी है, तो हमने टोटल कास्ट उठानी है यहाँ से 24,600। अब हम यहाँ लिखेंगे फर्दर कास्ट इनकर्ड इन दिस पीरियड, फर्दर कास्ट इनकर्ड। बात अभी हम सिर्फ उन्हीं दो की कर रहे हैं, 2000 लीटर्स की। अब फर्दर कास्ट जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कास्ट जो है वो चार्ज हुई है। ये हमें कैसे पता चलेगा, पहले भी डिस्कस हो चुका है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं
जो मटेरियल है वो कोई नहीं लगा हुआ कास्ट वाइज भी, और ये सिर्फ क्या लगा हुआ है, कन्वर्जन कास्ट। तो ईपीयू के इसके यूनिट्स कितना थे, 1400, और कन्वर्जन कास्ट का जो रेट है तो आप देख रहे हैं 13.80, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जरा मल्टीप्लाई करें कितना बनता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब 19,320। तो ये अब हमारे पास क्या हो गई, 2000 यूनिट्स को कंप्लीट करने की कास्ट हो गई, जो ओपनिंग में थी और जो फर्दर कास्ट। अब हम लिखते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, यानी कास्ट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये कितने यूनिट्स हैं, 8000, और जो ओवरऑल कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड है वो कितने यूनिट्स की हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, 10,000 यूनिट्स या लीटर्स। अब जो नई इनपुट इंट्रोड्यूस हुई थी और कंप्लीट हुई थी उसमें से 8000 यूनिट्स हैं, उनके ऊपर हमने मटेरियल भी लगाया है और कन्वर्जन कास्ट भी लगाई। अब ईपीयू के यूनिट्स कंप्लीटेड है 8000 यूनिट्स एंड 8000 यूनिट्स, ये ईपीयू से हम उठा रहे हैं, देखिए स्टेटस। तो मटेरियल की कास्ट है 8.40 रेट, और ये है 13.80, 8.40 और 13.80। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल की कास्ट जो है 67,200 और कन्वर्जन कास्ट जो है 110 एंड 400। तो ओवरऑल ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ पार्ट है कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, अब ये 10,000 यूनिट्स की ओवरऑल कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, इनको सम अप कर लें, ये आपका बॉक्स बनेगा 2, 2, 1 एंड 520। ये कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड हो गया। अब ये डिफरेंस देख लें कि हम वेटेड एवरेज में क्या करते थे और फाइफो में क्या। आ गया जी कास्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टेप ये 2 हेडिंग में। ठीक है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो कितना है, 3000 लीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास कास्ट एलिमेंट वाइज उनके ऊपर मटेरियल भी लगा हुआ है और कन्वर्जन कास्ट भी, और मटेरियल के यूनिट्स हमारे पास 3000 है, 100% मटेरियल लगा हुआ था, लेकिन कन्वर्जन कास्ट क्योंकि चार्ज हुई हुई थी 45%, तो आप उसके यूनिट्स देख सकते हैं, ये 1350 और मटेरियल के जैसे 100% थे तो 13। तो ये है हमारे पास 1350। रेट है हमारे पास 8.40 और यह है 13.80। मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 25,200 और ये है 18,630 पाउंड्स की। टोटल करेंगे ये हमारे पास बन रहा है 43,830। उसके बाद कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इसके कितने लीटर्स हैं, 500 लीटर्स है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर भी क्या है, मटेरियल 100% है और कन्वर्जन कास्ट भी 100% है। तो ये इसके जो यूनिट्स हैं 500 एंड 500, 8.40 और 13.80, जितने यूनिट्स हैं ये ईपीयू से लिए जा रहे हैं। तो इसकी जो कास्ट है मल्टीप्लाई करने से 4,200 एंड 6,900, इन दिस वे 11,100 कास्ट ऑफ एबनॉर्मल। तो अगर आप देखें तो हमने सब के इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। लास्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस जी अकाउंट। अब ये कोई मुश्किल नहीं है, सेम स्टैंडर्डाइज्ड वे है जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, एक तरफ से इनपुट लिखेंगे और एक तरफ से आउटपुट लिखेंगे।
यहाँ पर इसकी कास्ट आ जाएगी। इधर से आउटपुट साइड पे यहाँ पे लीटर्स लिख लेंगे और यहाँ पे उनकी कास्ट आ जाएगी। ये हमारे पास इनपुट और ये हमारे पास आउटपुट। यहाँ पे लीटर्स, यहाँ पे पाउंड्स, यहाँ पे भी लीटर्स एंड यहाँ पे पाउंड्स। ओके, इनपुट जो है हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 liters or 24,600 pounds cast. Input introduced, ये जो मटेरियल है 12,500 और उसकी जो कास्ट थी फर्दर हमारे पास 99,600 और कन्वर्जन कास्ट जो है 1,55,250। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट्स डाटा हो गया। आउटपुट की तरफ आते हैं तो कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड 10,000 लीटर्स और उनकी कास्ट जो है इवेल्युएशन में हमने ये बताई हुई है 2,21,520। 2,21,520, 2,21,520। कास्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 लीटर्स और उनकी जो कास्ट है 43,830। उसके बाद कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस 500 यूनिट्स 11,100 कास्ट। उसके बाद नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट्स एंड देयर स्क्रैप वैल्यू इज 3,000 पाउंड्स। तो हमने सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। ये है 14,500 लीटर्स और यहाँ पे टोटल करें तो 279 एंड 450। ये इनपुट कास्ट है, इसको रिकंसाइल करना है आउटपुट से। ये भी 14,500 लीटर्स बनेंगे और इसको भी अगर आप टोटल करें तो 279 एंड 450 ये पाउंड्स हमारे पास रिकंसाइल हो गए इनपुट कास्ट एंड आउटपुट। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्टेड था कि आप जब प्रोसेस अकाउंट बनाएं तो क्या करें, इन पाउंड्स एंड इन लीटर्स दोनों चीज़ें, यानी इन दोनों को आपने प्रेजेंट करना है। तो हम ऐसे एज यूजुअल जब बनाते हैं तो ये वेट्स और अमाउंट्स दोनों को मेंशन करते हैं। तो दैट्स इट, ये था आज का आपका लेक्चर जो FIFO से रिलेटेड था। थैंक यू वेरी मच।